फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो? अडानी से मिलना है, अवानी से मिलना है, अंबानी जी की पत्नी जो नीता अंबानी है उनसे कैसे हाथ मिला रहा है, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आपको बर्बाद होना है तो जरूरी नहीं आप लोग सिगरेट, शराब या जुआ खेलिए, आप लोग बीजेपी को भी वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रियलिटी बताने वाला हूँ, तो अंधभक्त इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं। क्यों? बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी 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 मोदी। क्योंकि उनको मेरी कई बातें बहुत बुरी लगती है, उनको मेरी बातों से चिढ़ होती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर कितना झूठ बोलते हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम उनकी फकीरी पर, और फिर उसके बाद हम उनकी रियलिटी जानेंगे कि जनता उनके बारे में क्या सोच रही है। फिर लास्ट में बताएंगे कि राहुल गांधी को पप्पू बताया जाता है, लेकिन असल में पप्पू कौन है। तो चलिए, पहला हमारा उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री के जो झूठ है उनको हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक वीडियो को देखिए जिसमें नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। अब आप लोग इस दूसरे वीडियो को देखिए। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। तो आप लोगों ने देखा, पहले 35 बरस और उसके बाद 40 बरस। चलो किसी ना किसी से भूल हो जाती है 5 साल की, लेकिन जो लोग बोलते हैं ना कि मोदी जी एक भगवान है, कभी झूठ नहीं बोल सकते। ये भगवान का वरदान बन के आए हैं। भगवान नहीं, मनुष्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भगवान का रूप है, मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। मोदी जी है ना, साक्षात भगवान महाकाल जी का अवतार है। मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। उन लोगों को यह वीडियो बताना जरूरी है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने कई बार झूठ बोला है। चुनाव में पहले क्या बोलते थे, हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। और अभी 1 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दे रहे। सड़क पर आवारा घूम रहे हैं आजकल के लौंडे, और इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि मेरे गांव से जो लोग डिग्री करके बैठे हैं, वो या तो गांव में भैंस चरा रहे हैं, मैं भैंस चराता हूँ। वाह क्या सीन है। या फिर कहीं बाहर केरला, गोवा, कोयम्बटूर ऐसी जगहों पर मजदूरी करने जा रहे हैं, मिस्त्री का, लेबर का, और यहाँ पर कह रहे हैं देश तरक्की में है। और यहाँ पर यही नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने कई बार झूठ बोला है, कई बार बड़ा बड़ा फेंका है। तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम सभी युवाओं को 15-15 लाख रुपए देंगे, और अभी तक क्या दिया, 15,000 रुपए भी नहीं दिए। और अब अगली बार चुनाव आ रहा है तो क्या बोल रहे हैं कि अगर हमको आपने जिता दिया तो आप लोगों को फायदा होने वाला है, इसमें हम आपको राशन बढ़ा देंगे। यानी कि अभी जो राशन मिलता है उससे ज्यादा राशन आपको मिलेगा। लेकिन इन चूतियों को, अंधभक्तों को कौन समझाए कि भारत की गरीबी राशन देने से पूरी नहीं होगी। किसी भूखे भिखारी को अगर आप रोटियां दे दोगे तो वो अमीर नहीं बन जाएगा, वो पैसे वाला नहीं हो जाएगा, उसका घर नहीं चल सकता उन रोटियों से। लेकिन वहीं पर तुम उसको काम दिला दोगे तो उसका घर चल जाएगा और वो लायक बन जाएगा। लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री हमारे देश के युवाओं को नालायक बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि टुकड़ों पर पलते रहें, और आजकल के युवा पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल करें ना, हम नेताओं की चाटुकारिता करते रहें। और उनका कहना है, प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि हमारे देश के युवा इंग्लिश ना सीखे, भारत में हिंदी भाषा बोली जाए। लेकिन मैं ये बात बता दूं कि अगर आप लोग यह सलाह गरीब लोगों को दे रहे हैं, यह सलाह दीजिए अपने परम मित्र अडानी और अंबानी जी को, जिनके सुपुत्र अमेरिका, चाइना, बड़े बड़े देशों में पढ़ने लिखने जा रहे हैं, और हमें भारत में पढ़ने की इजाजत दे रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का एक और झूठ है। मेरे देशवासियों, मैंने घर, अच्छा, परिवार
ठीक है। सब कुछ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देश के लिए छोड़ा है। वो कहते हैं मैंने देश के लिए परिवार को छोड़ा है। तो चलिए आज इसका पर्दाफाश कर लेते हैं कि क्या सच में प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए अपनी पत्नी को छोड़ा था, अपने परिवार को छोड़ा था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि बिल्कुल झूठ है। इसका पर्दाफाश ऐसे करते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राम भगवान से सीखता हूं मैं। तो राम भगवान ने कभी अपने परिवार को छोड़ा था? वनवास में भी सीता माँ ने उनका साथ दिया था। और जब सीता माँ को हरकर रावण ले गया था तो उस समय भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी के लिए युद्ध किया था। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी कहते हैं मैंने परिवार को छोड़ा है। चलो तुमने छोड़ दिया, लेकिन अब तो अपना सकते हो ना। लेकिन तुमने अपना परिवार, अपने परिवार को नहीं माना। तुमने एक नया परिवार बना लिया है जिसका नाम है अडानी, अंबानी और बॉलीवुड के एक्टर और क्रिकेटर। ये तुम्हारा असली परिवार है। तुम्हारा कहना झूठ है कि वो मेरा परिवार है। कई बार उनके ऊपर आवाज उठाई गई है, उनके परिवार के ऊपर। उनकी खुद भतीजी कहती है कि हमें यहाँ पर निमंत्रण नहीं मिला था, अगर मिलता तो हम जरूर जाते। यहाँ पर मैं एक वीडियो दिखा दूंगा आपको। मोदी जी ने प्रधानमंत्री का शपथ ली थी, तब देश में से कई लोग गए थे। तब आपको न्योता मिला था या आपको जाने की इच्छा हुई थी? इच्छा तो सबको होती है, पर अफसोस है कि हमें इनविटेशन नहीं दिया गया। तो यही रियलिटी है हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि अपनी बीवी को छोड़ सकता है, वो देश को क्या ही बचाएगा। प्रधानमंत्री जी, आपको सिर्फ देश पर राज करना था और अपनी सरकार को चलाना था। एक अमीर परिवार चाहिए था, इसलिए आपने अपने परिवार को छोड़ दिया। असली रियलिटी है आपकी। यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री के झूठ पर बात की है। अब बात करते हैं कि क्या प्रधानमंत्री एक फकीर आदमी है? पूरी दुनिया में आप लोगों ने ऐसा फकीर आदमी देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता है और जिसने कैमरा आने से पहले ही कैमरा से फोटो खिंचवा लिए? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ध्रुव राठी ने एक वीडियो में बताया है, मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा। और जो मर्सिडीज में रहता है, बड़े बड़े हवाई जहाजों में घूमता है, वो फकीर आदमी है, अपने आप को फकीर बताता है। और फिर कहता है मैं तो राम को लाया हूं, मैं तो राम को लाया हूं। राम को तू नहीं लाया, राम तेरे को लाने वाला है 2024 में, इसलिए तू राम को लाया, इसलिए। और भगवान को लाने वाला कोई नहीं है। राम को क्या पहले लोग मानते नहीं थे? मेरे परिवार में तो बचपन से राम की पूजा होती है, कोई नॉनवेज भी नहीं खाता, सब शाकाहारी है मेरे परिवार में। बचपन से भगवान की पूजा होती है। भगवान राम को मैं तो अपना आदर्श मानता था बचपन से। जो राम को लाएगा ना, वो हिंदू मुस्लिम पर नहीं लड़ाएगा, समझे? राम के जमाने में तो हिंदू मुस्लिम कभी होता ही नहीं था, जातिवाद कभी होता ही नहीं था। अरे अब की बार राम आया है ना, जो आदिवासी राष्ट्रपति हैं उनको अंदर जाके पूजा भी नहीं करनी दी है। पहली बार तो उनको जब निमंत्रण में नहीं बुलाया था, अयोध्या का जब पूजन हुआ था, भगवान राम आए थे, उस दिन नहीं बुलाया था और उद्घाटन के दिन नहीं बुलाया था। और अब जब राहुल गांधी ने आवाज उठाई थी, बहुत सारे भाइयों ने आवाज उठाई थी कि एक आदिवासी को मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति को मंदिर में भेजा गया और कुछ लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति को मंदिर के अंदर भी नहीं जाने दिया। और फिर कहते हैं हम तो राम राज्य लाएंगे। राम राज्य में तो हर गरीब की, हर युवा की परवाह की जाती थी। उस जमाने में भगवान श्री राम खुद अपने गरीब और मजदूर लोगों को देखते थे और देखते थे हमारे राम राज्य में किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही है, कोई भूखा प्यासा तो नहीं मर रहा है, कोई गरीबी से तो नहीं मर रहा है। और तुम कहते हो हम राम राज्य लाएंगे। तुम कभी अपने अमीर लोगों को छोड़कर गरीब लोगों के बीच आए हो? कभी भी? बस दूर से भाषण दे देते हो। अगर तुम्हें सीखना है तो राहुल गांधी से सीखिए, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4,000 किलोमीटर पैदल चल सकता है। गरीब लोगों के बीच कम से कम गया। तो तुम मजाक उड़ाते हो पप्पू पप्पू पप्पू। चलिए अब इस पर बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी असल में पप्पू है या कोई और पप्पू है। असल में पप्पू तो तुम्हारा अमित शाह है जो टकला है, समझे? अमित शाह तुम्हारा टकला, जिसे तुम पप्पू नहीं बोलते। पप्पू कोई और है और पप्पू किसी और को बोल रहे हो। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक ऐसे ही नहीं चला गया, तुम उसे शहजादा बोलते हो। भले ही यहाँ पर मेरी उम्र छोटी है, लेकिन बात मैं यहाँ पर सच की कर रहा हूँ। राहुल गांधी को जो लोग पप्पू बोलते हैं ना, वो साले कमीने खुद पप्पू हैं। उनको कभी समझ में नहीं आएगा कि असली पप्पू कौन है। अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही हो तो मुझे माफ करना, लेकिन बात एकदम सच है।
वो आदमी कभी पप्पू नहीं हो सकता जो इतनी अमीरी में रहकर भी 4000 किलोमीटर पैदल चल सकता है कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक। और ये नरेंद्र मोदी कभी किसी गरीब से मिला है? अमीर लोगों को, बड़े बड़े यूट्यूबरों को अवार्ड देते फिर रहा है। अडानी से मिलना है, अवानी से मिलना है, अंबानी जी की पत्नी जो नीता अंबानी है उनसे कैसे हाथ मिला रहा है, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। उन लोगों से मिलता है। अंबानी जी ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, उसमें गद्द पहुंच गया था। सब जगह अडानी जी का कुछ काम हो रहा है तुरंत सपोर्ट करेगा, किसी एक्टर का कुछ हो रहा है वहां पर पहुंच जाएगा। और मिलना है, देखो एक्टरों का यहाँ पर वीडियो दिखा देता हूँ किस तरह इंटरव्यू ले रहा है। यहाँ पर किसी गरीब बच्चों का, गरीब लोगों के बीच गया है, अमीर लोगों के बच्चे मिलेंगे आपको जिनको मोटिवेट करेगा, सब कुछ समझाएगा। कभी गरीब बच्चों के बीच गया है? आदिवासी दलित बिछड़ों के बीच गया है कभी? कभी तुमने मोदी जी को ऐसे लोगों के साथ देखा है जो बेहद ही गरीब है? राहुल गांधी को मैंने देखा है भारत जोड़ो यात्रा निकालते समय, और फिर कहते हैं मोदी मोदी। किसी ने क्या खूब कहा है, बाप की चड्डी फटी पड़ी है, बेटा कर रहा है मोदी मोदी मोदी। अरे संभल जाओ, नहीं तो फिर आपको मोदी देश के साथ साथ गरीब बना देगा। मोदी जी कहते हैं ना, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। वो झोला लेकर नहीं जाएंगे, तुम्हें साफ कर जाएंगे, तुम्हें फकीर बनाएंगे। और क्या चलाया जा रहा है? गरीब लोगों को राशन दे रहे हैं हम, गरीब लोगों को राशन दे रहे हैं तुम। जो सड़क पर भिखारी डले हैं, मैं वृंदावन गया था, कई सारी जगहों पर गया था, उन बेचारों को कोई खाने के लिए नाज भी नहीं दे रहा, सड़कों पर पड़े हैं। कौन लोग ले रहे हैं राशन? वो लोग ले रहे हैं जिनके पास पहले से पैसा है। अभी मैं अपने गांव की बता दूं, अपने शहर की बता दूं, जिनके पास 20-20 बीघा जमीन है वो राशन ले रहे हैं। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रियलिटी। अगर आप लोगों ने इस समय तक इस वीडियो को देखा है तो आपको दिल से धन्यवाद। आप एक समझदार और पढ़े लिखे बुद्धिमान आदमी हो, इसीलिए आपने इस वीडियो को अब तक देखा है। नहीं तो कुछ छपरी लोग तो वीडियो को शुरू में ही छोड़ के चले गए। तो चलिए, आप लोगों से मिलता हूं मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को एक तानाशाही सरकार चाहिए तो आप बीजेपी में वोट दीजिए। अगर आप लोग सरकार बदलना चाहते हैं तो किसी को भी बनाइए। मैं किसी एक सरकार को नहीं चाहता कि तुम राहुल गांधी को लाए कि केजरीवाल को लाए, किसी को भी बिठाओ, लेकिन मोदी को हटाओ, किसी दूसरे को बिठाओ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।